नमस्कार दोस्तों, मैं मनु आपका स्वागत करती हूँ दोबारा से। पिछली बार हमने जो सिलेबस देखा था अपना पाठ्यक्रम, उसमें हमने हिंदी नाटक पे छोड़ा था। उसके बाद कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी जो आज हम इस पे कवर करेंगे और आज लगभग ये सारा सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं उस जहाँ तक हमने छोड़ा था वो था नया नाटक और नाट्य कृतियाँ। अब उसके बाद हमें उसमें पढ़ना है हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोकमंच, नुक्कड़ नाटक। इसके बाद हम हिंदी निबंध की बात करेंगे। हिंदी निबंध, इसमें हम पढ़ेंगे उद्भव व विकास। हिंदी निबंध के प्रमुख निबंधकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना। इसमें भी वही उद्भव व विकास, समकालीन हिंदी आलोचना, एवं उसके विविध प्रकार। इसके अलावा कुछ अन्य विधाएं हैं जिन्हें हम जानते हैं। हिंदी की अन्य विधाएं, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे सीक्वेंस में लगाने के लिए या बहुत सारी पुस्तकों का नाम दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन सी आत्मकथा है, कौन सी जीवनी है, कौन सा रेखा चित्र है, कौन सा संस्मरण है इत्यादि। तो इस सीक्वेंस की वजह से ये वाला पोर्शन भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। इसके बाद एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जिसे हम जानते हैं हिंदी का प्रवासी साहित्य। ये बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, बट कभी कभी एक आध क्वेश्चन इसमें से भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। इसके बाद एक पोर्शन और बचता है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, उसे हम कहते हैं साहित्य शास्त्र। इसमें जैसे पहला है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। इसमें दूसरा है प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जैसे इसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। देखिए, इस पोर्शन से जैसे संप्रदाय और सिद्धांत, इसमें कई तरीके के प्रश्न बन जाते हैं कि अलंकार साहित्य को सबसे पहले किसने देखा, किसने जाना, ध्वनि में वक्रोक्ति का अर्थ क्या है, तो ये रस के बारे में कि किसने पहले विवेचना दी उसकी, कौन पहले है कौन बाद में है, इस तरीके से, और किसने क्या किसकी परिभाषा दी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, इस वाले पोर्शन में। इसके बाद हम पढ़ेंगे रस निष्पत्ति,
साधारणीकरण। फोर्थ हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। उसके बाद हम पाश्चात्य साहित्य भी पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्लेटो के काव्य सिद्धांत। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पाश्चात्य साहित्य। इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन का सिद्धांत, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। काव्य भाषा सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे कॉलरिज को। कॉलरिज में हम पढ़ेंगे कल्पना और फैंटेसी।